फिर से लौटे नए वीडियो के साथ। आज क्लास 9th का सेकंड लेक्चर हमारा है, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होती हैं और उनकी कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स की। फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सोसाइटी रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। मतलब सोसाइटी के रिलायंस कहते हैं कि जो रहन सहन होता है, जो डिपेंड करता है। तो हमारे पास सोसाइटी डिपेंड करती है, वो सारी फिजिक्स की जो देन है, फिजिक्स की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर डिपेंड करता है। Discoveries such as magnetism, electricity, conductors, and other made modern conventions such as TV, computers, smartphones, medical instruments, other business and home technologies possible. यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवरीज जो मतलब हमारे पास इजाद होती है, जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया। मैग्नेटिज्म में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमारे पास पंखा आ जाता है, पंखे में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और मैग्नेट भी होता है, तो वो दोनों मिलकर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमारे पास सोलर पैनल वगैरह हो गए, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंडक्टर्स जो करंट कैरी करते हैं वो। और दूसरे मॉडर्न कन्वेंशंस जो अभी न्यू जनरेशन्स के लिए ईजाद हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास टीवी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और भी बहुत सारे बिजनेस और होम में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो वो भी सिर्फ फिजिक्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। अब देखते हैं हम डेली में कितनी ज़्यादा मशीन यूज़ कर रहे हैं। होम में जूसर मशीन हो गया, हम जो हमारे पास वॉशिंग मशीन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पर्पस अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी सारा हमारे पास फिजिक्स में ही आता है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड बाय नंबर, यूजुअली रियल नंबर एंड यूनिट। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हम एक्सप्रेस करते हैं, कॉम्बिनेशन है हमारे पास मैग्नीट्यूड और एक नंबर का। अब कैसे मैग्नीट्यूड और नंबर, फॉर एग्जांपल हम क्वांटिटी एक ले लेते हैं, आटा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा थैला है जिसमें हमारे पास फ्लोर है, आटा, और ये इसका जो वजन है ये है 5 kg। तो अब इसमें यूनिट कहाँ हुआ और नंबर कहाँ हुआ और यह फिजिकल क्वांटिटी कैसे हुई। ये जो 5 लिखा हुआ है ये हमारे पास है नंबर, और ये kg है, ये हमारे पास यूनिट। कोई भी चीज़ होती है हमारे पास, कोई भी मेजरमेंट की कोई भी क्वांटिटी होती है, तो उसका अलग एक यूनिट होता है और एक अलग नंबर होता है। यूनिट जो, जैसे कि हमारे पास किलोग्राम ये यूनिट हो गया। अगर हम कपड़ा लेते हैं तो उसका हम मीटर यूज़ करते हैं। अगर कोई केक लेते हैं तो उसको हम पाउंड्स में यूज़ करते हैं कि हम 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए। मतलब हर चीज़ का अपना एक अलग यूनिट होता है और उसका एक नंबर होता है। तो ऐसी चीज़, ऐसी सिंपल जिसमें हमारे पास नंबर और यूनिट दोनों हो, तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको दो क्लासेस में, दो कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ कहते हैं जो फंडामेंटल हो, जो बेसिक हो। जैसे कि हमारे पास किलोग्राम हो गया, हमारे पास कोई भी मास हो गया, लेंथ हो गया, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये हमारे पास बेसिक्स हैं, मतलब उनको किसी से लिया गया नहीं है। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होते हैं ये बेसिक्स क्वांटिटी होते हैं। और जो ड्राइव्ड होते हैं उनको हमें ड्राइव करना होता है, मतलब ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़, जो दूसरी क्वांटिटीज़ से ली जाएँ उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है। दोस्तों अब आए हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी क्वांटिटी से ड्राइव ना की हुई, वो खुद की अपनी ये शुरुआती क्वांटिटी हो, तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 टाइप्स की होती है। सबसे पहले लेंथ मतलब जो हमारे पास नाप होती है, वो कोई भी कपड़ा हो गया, जिसकी भी माप हम लेते हैं वो मीटर में, उसका जो यूनिट होता है वो मीटर। देन है मास, वजन, उसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम। देन होता है टाइम, सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट होता है एम्पियर। देन है थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर। देन है मास ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडिला। तो ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जो कि हमारे पास बेसिक होती है, वो किसी से भी ड्राइव नहीं की होती। नेक्स्ट ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
दोज क्वांटिटीज विच आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब यहीं से ही मिला जुला कर ली गई हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। वो बहुत सारे टाइप्स की होती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज, हमारे पास 100-200 से भी ज़्यादा होती है। इसके कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड। ये मीटर हो गया हमारे पास, किसका यूनिट है, लेंथ का, और जो सेकंड है वो टाइम का। मतलब यहाँ पे लेंथ और टाइम दोनों को मिला के हमारे पास वेलोसिटी बनाई गई है। देन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर हमारे पास लेंथ और सेकंड टाइम, फिर से इन दोनों को मिला जुला के हमारे पास एक्सेलरेशन बनाई गई है। मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ली गई हो, वो खुद की ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।